चलिए नाजरीन इस्तकबाल करते हैं और ये लाइव तस्वीरें आप डोडा से देख रहे हैं और डोडा में जो है महराज मलिक के सपोर्टर जो है सड़कों में हैं और इस वक्त तस्वीरें डोडा की हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ पर SHO साहब आ चुके हैं। आप कर रहे हैं, आप करो। हम पता क्या ऐसे ना हम जाएंगे इसको घंटा कर वहाँ पे रोड को कवर नहीं करेंगे हम साइड रोड ब्लॉक के बगैर चलेंगे। हम साइड से चलेंगे, रोड ब्लॉक नहीं होगी। हम घंटा करके बस करना चाहते हैं। ये कन्वे ही नहीं होगा तब तक, ये कन्वे ही नहीं होगा तब तक। सर ये कन्वे ही नहीं होगा। सर हमारे लीडर पर हाथ उठाया गया, हमारे लीडर। सर आप देखें हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। देखो इतना भी राइट नहीं। जब गुंडों को अंदर असेंबली में कर घुस के गुंडागर्दी करने का मौका मिलेगा तो हमें यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं। आप कर लें सर, आप देखें आपको प्रोटेस्ट से रोका, आपको बिल्कुल रोक रहे हैं। नहीं हम रोक रहे हैं कि ये ब्लॉकेज नहीं कर सर, हम लोग नहीं करेंगे। आपका हम कहीं रुकेंगे नहीं, हम आपको जो है वो दिक्कत नहीं करेंगे। आप जगह करें कहीं पे भी, हम नहीं बोलेंगे आप गैदर होकर जगह, बट हम वहीं पे जाएंगे। अब देखिए हमारे पास उतना क्राउड भी नहीं जो जिससे रोड ब्लॉक हो सके। हमारे पास क्या होता है, ठीक है आप नहीं करेंगे, हमें अप्रीहेंशन 10 चीजों की होती है। हम समझते हैं, आपको क्या पता रास्ते में कौन मिल जाए। हम समझते हैं, वही देखो हम समझते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि goons are allowed to enter an assembly and hit our leader there। आप हम लोग कम से कम सड़क पे, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम सड़क पे नहीं निकल सकते। दिस इज अनफॉर्चुनेट। हम कम से कम ये आपको हमने परमिशन भी मांगी। अगर आपको एप्रीहेंशन थी तो उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। उसके मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको एप्रीहेंशन थी, हमने परमिशन मांगी थी, हम विदाउट परमिशन भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टी है, दोनों हैं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि क्या पता अगली पार्टी भी। सर हम उन गुंडों की तरफ से नहीं है सर, हम उन लोगों की तरफ नहीं है। हम एक सर लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम सिर्फ अपने नेता के सर उसको चोटें आई हैं सर, उसको सर चोटें आई हैं सर। हम साइड चलेंगे। हंगामा जो है शुरू हो चुका है क्योंकि SHO साहब जो है लोगों को समझा रहे हैं और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। ठीक है आप इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, राज तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। जिंदाबाद मेरे साथ, जिंदाबाद मेरे साथ, जिंदाबाद। खासतौर पे गुंडों ने बेशुमार बेशुमार, हमारे नेता बेशुमार बेशुमार, बेशुमार बेशुमार नेता पर हाथ उठाया है, उस चीज को किया जाता है तो हमें यहाँ रोकने की वजह क्या है? हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कानून के दायरे में रह के जो हमारे हक है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और महराज के साथ जो कल हुआ है, जो बीजेपी और पीडीपी की साठ गांठ के चलते महराज के ऊपर हमला हुआ है, उसको कंडेम करते हैं और बता देना चाहते हैं उन ताकतों को जो नौजवान की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान दबने वाला नहीं। ये वार महराज मलिक पर नहीं है, ये वार महराज मलिक पर नहीं है, ये वार नौजवान के ऊपर है। पहली बार इस नौजवान ने ऐवान में सर उठाया, पहली बार इस नौजवान ने अवाम के हित की बात की, बेरोजगारों की बात की, पसमानदा लोगों की बात की, दोनों कम्युनिटीज की बात की। पहली बार कोई हमारी आवाज लेकर ऐवान में पहुंचा और इस ऐवान में पहुंचने के बाद इसके साथ ये सलूक किया गया कि गुंडे इकट्ठे हो गए, लुटेरे इकट्ठे हो गए,
बेईमान इकट्ठे हो गए और उन्होंने हाथापाई की। उन्होंने महराज को एक टेबल पे गिरा दिया। इंजरीज भी आई है उसको, और वो इंजरीज इसी नौजवान के लिए, इसी बेबस, इसी नौजवान के लिए। आज ऐवान में एक सवाल पूछा गया था कि कितने लोगों को डोमिसाइल दिया गया। 87,000 83,000 के आसपास लोगों को डोमिसाइल दिया गया है। इसी बीजेपी के गवर्नर ने इन लोगों को डोमिसाइल दिया। इसी बीजेपी के गवर्नर ने इन लोगों को यहां से बसाया। इसी बीजेपी के गवर्नर ने इन ठेकेदारों को लूट मार करने का मौका दिया। इसी बीजेपी के लोगों को जब महराज ने लताड़ा तो ये लोग हाथापाई पे उतर आए, ये लोग कत्लो गारत पे उतर आए और धमकी देने लगे कि महराज जहां मिलेगा वहां पीटेंगे। अरे तुम क्या पीटोगे? तुम्हारी जुर्रत है? इतनी औकात है? तुमने महराज पर हमला नहीं किया, जम्मू कश्मीर के अवाम पर किया है। और जिस वक्त दोबारा महराज को छूने की कोशिश करोगे ना, उस वक्त तुमको जवाब देगी जम्मू कश्मीर की ऐवान में जाकर, जम्मू कश्मीर से ऐवान के बाहर जम्मू कश्मीर की ऐवान। पीटीवी की तरफ से भी देखा गया है। इनकलाब 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 तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। हाय 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 Very unfortunate. पुलिस जो है पूरी तरह से रोक रही है यहाँ पर। जब असेंबली के अंदर इतने लोग घुस रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा, और हम पीसफुल कर रहे हैं, साइड से कर रहे हैं। हमने तो रोड ब्लॉक भी नहीं किया। हम डोडा के लोग घंटाघर साइड में करेंगे, हम रोड ब्लॉक भी नहीं करेंगे। पुलिस जो है पूरा रोकने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, लेकिन पीसफुल तरीके जा रहे हो साइड पे। हम ये कहना चाहते हैं, आप भी जानते हो कि असेंबली में जाके जब बीजेपी वालों ने और पीडीपी वालों ने ऐसी गंदी हरकत की, क्या इनका हक नहीं है? हमें घंटे घर तक हमने जानना है, ये कैसे हमें रोक सकते हैं? हाथ भाई की उनको टेबल के ऊपर गिरा दिया। क्या हम यहाँ से घंटे घर तक जा सकते हैं? ये क्यों हमें रोक सकते हैं? हमारा हक है। नारे इंसाफ! नारे इंसाफ! नारे इंसाफ! नारे इंसाफ! बीजेपी! 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 हमें जाना है, हमें घंटे घर तक जाना है। हमारा सबके साथ हमने यहाँ पर पुलिस ने पूरा रोकने की कोशिश की, लेकिन महराज मलिक के सपोर्टर जो है वो बाहर निकल के जो है देख रहे हैं तस्वीरें। लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि रोकने की पूरी कोशिश पुलिस ने यहाँ पर की थी, लेकिन महराज के समर्थक जो थे वो जो है फिर से जो है निकल चुके हैं आगे। और ये तस्वीरें आप डोडा से देख रहे हैं, जहाँ पर असेंबली में आपने हंगामा देखा था। असेंबली के अंदर जो है महराज मलिक के साथ लेकर जो है जो हमला हुआ था, उसके बाद आप देख रहे हैं रोष किस तरह से है डोडा में। डोडा क्योंकि ये इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से जीत दर्ज की है महराज मलिक ने। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस जो है और फिर से एक बार रोकने की पूरी कोशिश की है। देखना ये होगा कि क्या ये प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट कोई आवाज देता है। पूरी तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से
निशान बेशुमार बेशुमार, नाराज तेरे जानिशान बेशुमार बेशुमार, मेरा हिसाब का तो सीधा तौर पर जमहूरियत का जनाजा है। ये सीधा तौर पर जमहूरियत का जनाजा है। ये ताकतें आज हमको महराज के हक के लिए बोलने से भी रोक रही हैं, उस आदमी के हक के लिए बोलने से रोक रही है जो जम्मू कश्मीर के बच्चे के हक के लिए असेंबली में लड़ रहा। कितना अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग जो है हमारी आवाजों को क्रश करना चाहते हैं। उन आवाजों को जो बेरोजगार नौजवानों की आवाजें, उन आवाजों को जो उन बिलखती माओं की आवाजें, उन आवाजों को जो बेचारे बेबस है, लाचार हैं, जिनको चोर लुटेरे बैठकर बड़े बड़े दफ्तरों में, बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर लूटते आ रहे हैं। आज महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती परिवार के हमदर्द बन गए हैं एलजी इंतजामिया। आज उनका हमदर्द है, उसी महबूबा मुफ्ती परिवार का हमदर्द बन गया है एलजी इंतजामिया। बीजेपी का तो अपना है एलजी इंतजामिया, जिन्होंने 10 साल से लूट खसूट मचाई। जाइए देखिए अपने चनाब की हालत, जाइए देखिए अपने पहाड़ों की हालत, जाइए पूछिए इनसे कि किसके क्रशर लगे हैं, जाइए पूछिए कि ये रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं, जाइए पूछिए इनसे कि ये जो पैसा जो इधर के गरीब गुरबा आवाम के हक का था वो किन ठेकेदारों की जेबों में जा रहा है। आज ये ठेकेदारों का जत्था, ये गुंडे एक साथ एक जगह पर खड़े हैं और उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आवाज हक की आवाज है, जो आवाज सच की आवाज है, जो बेईमानों के कानों में चुभती है, जो बेईमानों के कानों को तकलीफ देती है, उस आवाज को दबाने की ये कॉन्स्टिट्यूंसी महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी है। बता देना चाहता हूं उन ताकतों को जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, शेर जम्मू कश्मीर महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अगर आप हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझ लीजिए आप जो है ऑपरेसर के साथ है, आप दबाने वालों के साथ है, आप गुंडों के साथ हैं, जम्मू कश्मीर के दुश्मन है। महराज तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, महराज तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जाएंगे, पीसफुली जा रहे हैं। हमें रोकने की कोशिशें जो हो रही हैं ये साजिश है। अगर हम लोग अमन को खतरा होते, अगर हम लोग आवाम को खतरा होते तो आज महराज के लिए इतनी मोहब्बत आपको पुलवामा से पुलडोडा तक नजर नहीं आती। बेशक आज हम लोग महराज की जो है इज्जत के लिए निकले हैं, उसकी चोटों के लिए निकले हैं, उसकी तकलीफों के लिए निकले हैं और इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। देखिए हमने घंटाघर तक जाना है क्योंकि असेंबली के अंदर एक पीडीपी के आतंकवादी बैठे हैं, उनके खिलाफ पर्चे लगे हैं, लेकिन फिर भी एलजी साहब उनका साथ दे रहे हैं। और एक जो रंधावा है, नहीं सर, उनके गाली देता है, आतंकवादी के पर्चे लगे हैं, वो संस्कारी बताता है के ऊपर। कल तक अगर वो जेल में थे, आज कैसे बाहर है, आज कैसे बाहर है, वही दुर्रहमान पर आज कैसे बाहर है। कल तक अगर वो जम्मू कश्मीर के लिए खतरा था तो आज कैसे बाहर है। हमें अमन से रहने दो, हम अमन वाले लोग हैं। और महराज साहब के ऊपर जैसे आप तस्वीरें डोडा से देख रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के जो है वर्कर जो है ग्राउंड पे हैं और पुलिस ने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन रुक नहीं पाए क्योंकि ये एक आपने इलेक्शन के दौरान भी देखा था कि एक बड़ा सैलाब में कहूँगा लोगों का जत्था जो महराज के साथ निकलता था। और ये देख रहे हैं आप डोडा से साफ तस्वीरें, और इनका ये भी कहना है कि हमने सिर्फ घंटाघर तक जाना है, जाने नहीं दे रहे हैं। आखिर हमारा जब क्या है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, साफ तस्वीरें आप जो है इंडिया ट्रिब्यून के माध्यम से देख रहे हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पुलिस जो है काफी तादाद में है और काफी कोशिश भी की पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, लेकिन प्रोटेस्ट रुक नहीं पाया। लोगों ने जो है काफी कोशिश की आगे बढ़ने की, और ये तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये जो है आप देख रहे हैं
हाँ, तस्वीरें डोडा से जहाँ पर महराज मलिक के समर्थक या आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो जो है ग्राउंड पे है। डीएसपी साहब, एसएचओ साहब सभी जो है इस वक्त ऑन ड्यूटी है। बहुत कोशिश की थी रोकने की, लेकिन फिर भी जो है गुस्सा साफ नजर आ रहा है जहाँ पर यहाँ डोडा पर और क्यों ना हो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है महराज साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से जीत दर्ज की है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर मर्दों के साथ साथ औरतें भी जो है रोड पे है, सड़कों पे है। एक प्रोटेस्ट जो है पीसफुली प्रोटेस्ट करने दिया जाए ताकि भारतीय जनता कोई न कोई आराम से। ये तस्वीरें साफ आप देख रहे हैं। इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा। वो इस वक्त डोडा में प्रोटेस्ट के आज के डोडा की उन चीजों को लेकर आपने देखा कि कश्मीर से भी जो है लोग सड़कों पे आए और उन्होंने भी हमदर्दी जो है महराज मलिक के साथ जाहिर की। और जम्मू कश्मीर के बहुत सारी जगहों से जो है और बाहर से भी जो है काफी वीडियो सामने निकल के आ रही। बीजेपी और पीडीपी के खिलाफ नारेबाजी आप लगातार देख रहे हैं तस्वीरें आप इंडियन ट्रिब्यून से देख रहे हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। काफी गुस्सा बीजेपी और पीडीपी के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है और ये दर्शाता है कि महराज मलिक सपोर्टर जो है किस तरह से यहाँ पर गुस्से में है। या फिर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, उनके जो वर्कर आप सब में भी देख सकते हैं तस्वीरें जो है आप तक हम इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बिल्कुल आप देख रहे हैं डोडा में औरतें, मर्द, जवान सब जो है ग्राउंड पे है और काफी गुस्से में है। कहीं ना कहीं महराज मलिक के जितने भी सपोर्टर्स हैं या फिर कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं वो काफी गुस्से में हैं। आप देख रहे हैं जो है पुलिस भी काफी तादाद में है, लेकिन साथ में अगर आपको बता दें तो लोगों का जो रोष है वो साफ दर्शाता है किस तरह से जो है जो असेंबली में हमला हुआ था। लगातार 2 दिन महराज मलिक साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उसको लेकर जो है आज डोडा के हेडक्वार्टर पे जो है बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट में आप देख रहे हैं समर्थक कितने हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जो है पीसफुल प्रोटेस्ट नजर आ रहा है अभी तक तो, लेकिन
गुस्सा आप साफ देख रहे हैं लोगों के चेहरों से झलकता हुआ और साफ दर्शाता है कि महराज मलिक के साथ उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट आप देख रहे हैं कि आज वो व्हाइट कॉलर नेता, वो नेता जो अपने कुर्ते पजामे पहनकर जाते थे असेंबली में, वो नेता जो कुर्ते पजामे पहन के असेंबली में जाते थे और कहते थे महराज को कि यार तुम तो टी शर्ट पहन के आते हो, तुम तो टी शर्ट पहन के आते हो, तुम तो सिविलाइज नहीं हो, तुम्हें तो तमीज नहीं है। कल माँ बहन की गालियां दे रहे थे, कल माँ बहन की गालियां दे रहे थे। वो हारिस पठानिया जो जमहूरियत के दावे करता है, जो कहता है कि जमहूरियत, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और उसको बनाने का क्रेडिट बीजेपी को देता है, वो हारिस पठानिया वोटरों को कहता है कि तुम गलीज हो, तुम घटिया हो, तुमने जो है एक टी शर्ट पहनने वाले नेता को वोट दिया। कल नंगे हो गए हैं उसी ऐवान में, कल रुसवा हो गए हैं उसी ऐवान में, कल उसी ऐवान में माँ बहन की गालियां दे रहे थे। महराज ने एक पल के लिए सोच लिया होगा कि यार सच कह रहे हैं, मैं तो कुर्ता पजामा पहन ही लेता हूं, शायद उससे अच्छा इंसान बन जाऊंगा। लेकिन उसने कुर्ता पजामा क्या पहना, कुर्ते पजामे वाले नंगे हो गए, कुर्ते पजामे वाले गलाजत पे उतर आ गए। उन्होंने कुर्ते पजामे का जो शौक था, महराज ने एक दिन का पाला था, छोड़ दिया। बोला ना बाबा, मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं इन लुटेरों की तरह नहीं बनूंगा जिन्होंने लूट मार के अलावा जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं दिया है। ये जम्मू कश्मीर के दलाल हैं। इनको ये लफ्ज चुभता है कि महराज जब इनको दलाल कहता है, चुभता क्यों है भाई? क्या तुमने अपने पहाड़ों को दलाली करके बेचा नहीं? क्या तुमने अपनी बच्चों की रोजगार को दलाली करके बेचा नहीं? क्या तुमने अपनी नागरिकता को दलाली करके बेचा नहीं? क्या तुमने नहीं बेचा? और फिर जब तुमको कोई दलाल कहता है तो तुमको तकलीफ होती है। हकीकत है कि तुम दलाल हो, हकीकत है कि आज तक जम्मू कश्मीर में ये दलाल मुसल्लत किए गए हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर। महराज का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उसने कहा है कि जो दो पार्टीज के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्होंने कुछ लोग बाहर भी खड़े रखे थे। क्या इस पे सच्चाई कितनी आप मानते हैं? देखिए, डेफिनेटली एक प्लान्ड वे में ये हमला हुआ है। पहले बीजेपी के लिए रास्ता पीडीपी ने 2015 में हमवार किया और आज हम कटोरा लेकर खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं रोजगार के लिए। कल असेंबली के अंदर भी वही हुआ। पहले पीडीपी ने बीजेपी के लिए रास्ता हमवार किया, गुंडों को रास्ता बताया कि कहां से आना है, कैसे अटैक करना है। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपने गुंडे भी लाए तो उन्होंने भी हमला कर। जम्मू कश्मीर के युवाओं पर हमला नहीं? डेफिनेटली हम इसको बार बार कह रहे हैं कि ये महराज मलिक पर अटैक नहीं है, ये महराज मलिक पर अटैक नहीं है, ये उस आवाज पर अटैक है जो इन नौजवानों की, बेरोजगार नौजवानों की आवाज है। उस पसमानदा पिछड़े जम्मू कश्मीर के हर शख्स पर अटैक है जिसकी आवाज बनना वो चाहता है। उन डेली वेजर्स पर अटैक है जिनकी आवाज वो बन रहा है। उन जम्मू कश्मीर के बेबस अवाम पर अटैक है जिनकी आवाज बनने की वो कोशिश कर रहा है। मैंने पहले भी बताया, अगर महराज मलिक अवाम की आवाज ना होता तो पुलवामा से बुलडोडा तक आज उसकी गूंज ना होती। आज उसकी गूंज पुलवामा से बुलडोडा तक इसलिए है कि पुलवामा के लोग भी जानते हैं, बुलडोडा के लोग भी जानते हैं कि आज तक जम्मू कश्मीर ने कोई शेर जना है जो जम्मू कश्मीर के हक की बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ महराज मलिक है। ऐसा क्योंकि हिंदू को जो है वो टारगेट भी किया गया, हिंदू को जो है वो टारगेट किया गया, तिलकधारियों को
कोई पॉलिटिकल पार्टी, जबकि एक रिजर्व कह के जो है वो कहा गया। आप कहते हैं हिंदूज को टारगेट किया गया है, ये भी भाजपा की बोली है। ये भाजपा की बोली है कि हिंदूज को टारगेट किया गया है, हिंदूज की बोली नहीं है। आप उन हिंदू नौजवानों से पूछो जो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनसे पूछो क्या महराज ने हिंदू को टारगेट किया? नहीं किया। लेकिन भाजपा की साजिशें, ये लोग साजिश के तहत बातों का बतंगड़ बनाते हैं। ये लोग, कल महराज चुन्नी पहनकर आपके जो है एक लंगर में खाना खा रहा है। अगर महराज इतना ही कट्टर मुसलमान और हिंदू विरोधी होता तो वह लंगर में खाना खाता। ये आवाम सच जानती है। और अब्यूजिव लैंग्वेज का दोनों तरफ से इस्तेमाल हुआ है, क्या आपको महराज की तरफ से अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हुआ। दलाल को दलाल बोलने में कोई हर्ज नहीं है। जो दलाल है दलाल है। गाली गलौज जिस तरह से आई है, गाली, अब जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो गाली रंधावा ने दी, जो गाली उसकी जबान से निकली है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और वो माओ बेटियों के लिए, बहनों के लिए ये सोचता है, वो संस्कारी बनता है। संस्कारी हिंदू आज उसके मुंह पे थूक रहा है कि तू कैसा संस्कारी है, तू अपने संस्कार तो देख, तू अपने गिरेबान में तो झांक, उसके बाद तू कहे कि महराज ने हिंदुओं के खिलाफ बोला। अवैस काले के इंपॉर्टेंट बिल पे डिस्कशन होनी थी, जिसके लिए एलजी साहब ने जो है वो मंजूरी भी दी थी, टेलीविजन को लेकर या जो बाकी चीजें हैं। तो क्या आपको लगता है कि देखिए, डिस्कशन डिसरप्ट करने में एक अकेला महराज तो नहीं ना है। डिसरप्शन एक अकेला महराज तो कर नहीं सकता ना, उसका माइक वहां पे बंद भी कर सकते हैं। डिसरप्शन करने वाले जो लोग हैं वो आपके सामने हैं। वो सबसे पहले ये भाजपा के गुंडे ठेकेदार हैं डिसरप्शन करने वाले। उसके बाद इनके पीठ पे पीछे छुपे हुए पीडीपी के जो डिसरप्शन क्रिएट करते हैं। इसका इल्जाम महराज के ऊपर नहीं जाता। महराज तो कहता है अवाम के मामले डिस्कस करो, लोगों के मामले डिस्कस करो। बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, लोगों की तरफ से बताया गया, कुछ लोग एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि उनको यहाँ से चुन के भेजा गया था, वहाँ पे वो लड़ाई कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, अवाम की बात कम कर रहे हैं। क्या मानते हैं इस चीज पर? महराज ने अवाम की बात के अलावा क्या बात की? उसने बातें की, लेकिन बहुत मुख्तसर वक्त के लिए। उसके अलावा उसने अवाम की बात के अलावा क्या बात की? और उसका जिंदा जीता जाता सबूत अगर आपको देखना है, जाके महराज के रेजिडेंस के बाहर देख लो। पूरी जम्मू कश्मीर से लोग खड़े हैं अपने मसाइल लेकर। और देखो बाकी एमएलए की हालत, वहां ट्रांसफर कराने के लिए बैठे होंगे लोग, ठेके लेने के लिए बैठे होंगे, रिश्वत देने के लिए बैठे होंगे। लेकिन अवाम के मामले अगर आज किसी दरवाजे पर है तो वो महराज मलिक के दरवाजे पर है। ये महराज मलिक का दरवाजा भी गवाह है, वो जम्मू शहर भी गवाह है, वो मंदिरों का शहर गवाह है, जिसको इन्होंने शराब का शहर बना दिया। वो शहर गवाह है कि महराज मलिक अवाम की बात कर रहा है। एमएलए पर हमला होना, क्या आपको लगता है कि जमहूरियत पर ये हुआ? देखिए, अभी तक तो हम सोचते थे कि शायद ये लोग तमीज के दायरे में रहेंगे, चले हाथापाई पे नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने अपनी हकीकत बता दी ना। आज हम थोड़ी कम तादाद में यहाँ आपको दिखे, ये शॉर्ट नोट पर हमने किया एक सिंबॉलिक, लेकिन आज आई महराज मलिक को, तो भाई उसका खमियाजा इस पूरे एलजी इंतजामिया को और इस बीजेपी के एमएलए को भुगतना पड़ेगा। वो लोग गवाह हैं, वो लोगों की जबान से आप लोग सुन भी रहे होंगे। और एक और जरूरी बात कि जिस असेंबली में ये गुंडाई हुई है, जिस असेंबली में ये अटैक हुआ है, अगर वो असेंबली इस पर कार्रवाई नहीं करती तो उस असेंबली को भी फिर ये चीज का जवाब देना पड़ेगा कि आपके अहाते में आकर गुंडे बैन कर देने जाने चाहिए। ये लोग बैन करने लगता है कि इस तरह की भाषा से, जैसे मुफ्ती मोहम्मद शहीद को लेकर कहा गया या फिर हिंदू को लेकर कहा गया कि हिंदू शराब पीते, त्योहारों में शराब पीते हैं, इससे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं या फिर अगली पार्टी जो है या हिंदू जो है प्रमोट होते हैं। इससे सेंटिमेंट किसी के हर्ट नहीं हुए, इससे बीजेपी को मौका मिल गया कि वो उसको मैनिपुलेट कर सके। आप मुफ्ती की बात कर रहे हैं, भाई साहब आप मुझे बताएं कि हमने क्या मुफ्ती की कब्रों पे पूजा करनी है जाकर? अब वहां पर क्या चादरें चढ़ानी है? हमने क्या करना है? अब हम क्या चाहते हैं आपके? हम उसकी चादरें चढ़ाए या उसको दरगाह बना दें कोई? अब मुफ्ती इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मिजरेबल कंडीशन। ही इज द पर्सन who sold Jammu and Kashmir to this BJP। लेकिन उसी तरह की भाषा का प्रयोग दूसरी तरफ से भी होता है, तो बहुत तो गाली नहीं, सच और गाली में फर्क है। एक एब्यूसिव लैंग्वेज में और एक तल्ख लफ्ज में फर्क है। दलाल सच्चाई है, दलाली हुई, पीडीपी ने की 2015 में दलाली की। जम्मू कश्मीर ने उनको वोट दिया था कि बीजेपी को बाहर रखा जाए, उन्होंने उन्हीं के साथ हाथ मिलाया। 19 के बाद
रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जिन बीजेपी वालों के सर पे हमारी जिम्मेदारी थी, जो यहाँ हमारे ठेकेदार थे, उन्होंने भी हमारे रिसोर्सेज की दलाली आम आदमी पार्टी दिल्ली ने 370 को लेकर जो है वो अपनी बहुमत जताई थी, तो फिर आप किस तरह से इस बात को कह सकते हैं कि उन्होंने मिलकर जो है जी 370 की बात जी कर रहे हैं। आपने 2019 की बात की है सुने जी 370 पूरे हिंदुस्तान में एक पॉपुलर सेंटिमेंट था। 370 को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, जी 370 को जिस तरह से बताया गया, उस वक्त हमारा यहाँ कोई एमएलए नहीं था। जम्मू कश्मीर में कैडर आम आदमी पार्टी का नहीं था, उतना कोई मजबूत कैडर नहीं था। लेकिन एक पॉपुलर सेंटिमेंट के चलते हुए अगर अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर दिया, वो भी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने एक प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह का नैरेटिव बदल किया कि 370 मिलिटेंसी के जो है जिम्मेवार है, सेपरेटिज्म का जिम्मेवार है, 370 जो है हमें हिंदुस्तान से अलग करता है। उस नैरेटिव को पेडल करने वाली बीजेपी उस वक्त अगर शिकार हो गया एक आदमी, उसने लिख दिया, उसने एक नॉर्मल पोस्ट लिख दिया कि हाँ अगर इससे बेहतरी आती है ठीक है, लेट्स होप कि इससे कोई बेहतरी आई। नहीं आई, लोकसभा में आज हम उन्होंने सड़कों पे अपना- हैं। नहीं आई बेहतरी, आज हम सड़कों पे हैं। चुनाव के समय महराज मलिक एनसी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते थे और बाद में वो उसी पार्टी के साथ मिले। मैं जो पीडीपी को लेकर आरोप लगाते हैं कि भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने 370 को हटाया, उसी पार्टी ने जब 10 से ज्यादा बार 370 की डायलूशन हुई, उसी पार्टी के साथ बाद में महराज मलिक पावर शेयर करते हैं। देखिए, बीजेपी के साथ तो नहीं गए ना, हमारा मकसद बीजेपी को दूर रखना है। जम्मू कश्मीर की बर्बादी का अगर इस वक्त कोई जिम्मेदार है ना, फर्स्ट फ्रंट लाइनर, वो बीजेपी। हमारा मकसद बीजेपी से दूर रहना। अब वहां पर इस वक्त कुछ तकाजों के चलते हमने सपोर्ट दे दिया, और उसमें भी ये आदमी भैया डंके की चोट पे कहता है कि भाई तुम गलत करोगे तो तुम्हारी चमड़ी भी उधेड़ी जाएगी, तुम्हें भी रुसवा किया जाएगा, और कर चुका है। सीएम को जो है टोकना मजाक नहीं है एक एमएलए का, लेकिन वो टोका क्यों? इस आवाम के लिए, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। लेकिन विरोधियों का कहना है कि एनसी द्वारा उनको आगे किया जा रहा है बार बार। कौन कह रहा है? ऑपोजिशन पार्टी का कहना है जिन ओपोजिशन पार्टी सुने, वो कह रहे हैं कि महराज, अरे महराज को कौन आगे करेगा? वो एकलौता आदमी ऐसा है जिसको उनसे आगे की 100 साल आगे की सोच पता है, उसको कहाँ चलाएंगे? वो उनकी है जुर्रत, वो चलाएंगे उसको। महराज अपनी सोच का प्रोडक्ट है। महराज किसी की टोल लिकिंग करके नहीं आया है। महराज अवैस आपसे जानना चाहूंगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ जिस तरह से बोला गया, उनकी कब्रियां, उनकी जो मौत का मजाक बनाया गया, क्या आपको लगता है कि शरीयतन वो मजाक ही, मतलब जो अभी पीडीपी कह रही है, क्या शरीयतन या कानूनन ये चीज जायज है, जिससे अभी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है? देखिए, मजाक नहीं बनाया, मर गया कोई, मर गया, इस कहने में क्या मजाक है? हम स्वर्गवासी कहते हैं किसी की जब कोई गुजर जाता है। अपनी अपनी लैंग्वेज है, आप सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आप हिंदी इस्तेमाल करते हैं, आम भाषा में कहता है मर गया तो मर गया। लेकिन जो जिंदा नहीं है वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा? उसके ऊपर अरे कोई उनकी टिप्पणी करना। जमात है, वो सोच छोड़ के गए हैं। जो डिफेंड क्या कर रही है, मारने पे उतर आई है। वो अपनी सोच छोड़ के गए हैं, आप कह रहे हैं डिफेंड नहीं कर पा रहे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर में यही एक मैसेज है कि ये हमला जम्मू कश्मीर के नौजवान पर हमला है, और आप ये समझ लीजिए कि जो बाकी हमले आपने किए हैं ना, किसी के एसेट पे, किसी के जो है चोरी पर, किसी को आपने डिटेन किया, ये सब चीजें, ये वो हमले नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के नौजवान पर हमला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, पुलिस के भी, जो असेंबली से भी, और अगर नहीं होती कार्रवाई और आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होता है, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि फिर हमको ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, मुश्किल हो जाए एलजी इंतजामिया की वो जो है बटालियन इनकी फौजों के लिए कि लोगों को संभाल पाए, ये बता देना चाहिए। चलिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के जो वर्कर रोड पे हैं बिल्कुल, और आप देख रहे हैं तस्वीर में कि किस तरह से रोष है, और अभी जो है इन्होंने घंटा घर तक जो है अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है। अब देखना ये होगा कि ये प्रोटेस्ट यहीं खत्म होता है या फिर कुछ और देखने को मिलता है। ये लेकिन तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं डोडा से आम आदमी की पार्टी के जितने भी वर्कर्स थे, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट दर्ज किया, और साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं डोडा से, और काफी गुस्से में है क्योंकि एक एमएलए के ऊपर जब असेंबली के अंदर जो है हमला होता है, एक बार नहीं 2 बार हमला हुआ, और उसके बाद जो है डोडा में भी जो है आपने कल पुलवामा का भी देखा, पुलवामा में आपने देखा कि किस तरह से
पुलवामा में भी आपने देखा कि किस तरह से लोग बाहर निकले और एमएलए महराज मलिक के हक में जो है नारेबाजी की, प्रोटेस्ट दर्ज किया। और इस वक्त आप डोडा से देख रहे हैं, डोडा और अपनी कंस्टिट्यूंसी है डोडा की, और डोडा महराज मलिक की अपनी कंस्टिट्यूंसी, और यहाँ से जो है साफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है प्रोटेस्ट दर्ज किया है। और काफी जो है काफी जगह पर जो है पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जो है इन्होंने जो है अपने प्रोटेस्ट जो है घंटा घर तक दर्ज किया। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून आप देख रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बट पक्ष में राय जरूर रखिएगा कि क्या एमएलए महराज मलिक के ऊपर जो है असेंबली में हमला हुआ है उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। खुदा।